शादी के मंडप से बारात खाली लौट चुकी थी। शादी के सारे मेहमान भी वापस लौट चुके थे। इस बार शादी दहेज की वजह से नहीं, बल्कि लड़की के सांवलेपन की वजह से टूटी थी। लड़की का बाप सबके पैरों में गिरा था। सगाई के दिन तक लड़के को सिमरन पसंद थी, मगर शादी के वक्त उसने लड़की को उसके सांवलेपन की वजह से छोड़ दिया। सिमरन के पिता खाली कुर्सियों के बीच बैठकर बहुत देर तक रोते रहे। घर में बस दो ही लोग थे। जब सिमरन 5 साल की थी तब माँ चल बसी थी। अचानक उन्हें अपनी बेटी सिमरन का ख्याल आया। कहीं बारात लौटने की वजह से मेरी बेटी ने कुछ कर तो नहीं लिया। ये सोचकर ही उनका मन सहम गया और वो दौड़कर बेटी के कमरे की ओर भागते हैं। मगर ये क्या, सिमरन तो 2 कप चाय लेकर अपने बाबा की ओर मुस्कुराती हुई आ रही थी। वह दुल्हन के जोड़े की जगह घर के कपड़े पहने हुई थी। पापा उसको इस तरह से देखकर हैरान थे। उसके चेहरे पर गम की जगह मुस्कुराहट और निराशा की जगह खुशी के भाव थे। सिमरन के पापा कुछ समझ पाते इससे पहले ही बेटी बोल पड़ी, चलो बाबा जल्दी से चाय पियो और फटाफट ये किराए के पांडाल, कुर्सियां व बर्तन जिनका है उन्हें पहुंचा देते हैं, वरना बेकार में ही किराया बढ़ता रहेगा। इधर पापा के लिए सिमरन पहेली बन चुकी थी, पर पापा तो बस अपनी बेटी को खुश देखना चाहते थे, वजह कोई भी हो, इसलिए उन्होंने वजह नहीं पूछा। फिर वह अपनी बेटी से बोलते हैं कि बेटी चल गांव वापस जाते हैं, यहाँ शहर में अब दम घुटता है। सिमरन मान जाती है। फिर कुछ दिनों बाद वह शहर छोड़ गांव वापस आ जाते हैं। गांव में वह मछली पकड़ने का काम करते थे, मगर सिमरन के माँ के गुजर जाने के बाद उनकी यादों से पीछा छुड़ाने के लिए शहर जाकर मजदूरी का काम करते थे। अब फिर उन्होंने वही पेशा अपनाया था। बेटी भी रोज अपने बाबा के साथ मछली पकड़ने जाने लगी। इधर उस लड़के का एक खूबसूरत गोरी लड़की से शादी तय हो चुका था। लड़का बेहद खुश था, मगर उसे भी दोस्तों के साथ शहर से दूर घूमने का बहुत शौक था। बस एक दिन ऐसे ही घूमने निकल गया और नदी किनारे दोस्तों के साथ मजाक मस्ती कर रहा था कि अचानक लड़के का पैर फिसलने के कारण वह गहरे पानी में गिर जाता है। नदी का बहाव तेज और गहरा होने के कारण लड़के को दूर बहा ले जाता है। उसके दोस्त उसे बचाने की बहुत कोशिश करते हैं, मगर सब व्यर्थ। इधर एक दिन एकदम तड़के भोर सिमरन के पापा अकेले नदी जाते हैं, तो वहां रात में बिछाए उसके जाल में एक लड़का फंसा मिलता है। वह अंधेरे में ही लड़के को तुरंत कंधे पर उठाकर अपने घर लाते हैं, जहां बहुत मशक्कत के बाद लड़के को होश आता है। मगर सामने सिमरन और उसके पापा को देखकर वह बहुत शर्मा जाता है और तुरंत याददाश्त जाने का नाटक करता है। पापा, बेटी लड़के को कुछ पता नहीं है, शायद ये अपनी याददाश्त खो चुका है और इसे कुछ चोटें भी आई हैं। मैं इसको शहर पहुंचा देता हूँ। सिमरन, पापा अभी 2-4 दिन रहने दीजिए, जब घाव भर जाएगी तब छोड़ देना। पापा, तू जानती है ये कौन है? सिमरन मुस्कुराकर अपने बाबा से लिपट कर कहती है कि क्यों नहीं बाबा, जानती हूँ, मगर वह पुरानी बातें हैं जो बीत चुकी हैं। अब नया ये है कि इनके घाव का इलाज किया जाए। वैसे भी इन्हें अब मेरे सांवलेपन से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये अपनी याददाश्त खो चुके हैं। अब ये हमारे घर आए घायल मेहमान हैं, इसलिए इन्हें पूरी तरह से ठीक करना हमारा कर्तव्य है। मगर सिमरन के पापा ने तो मुस्कुराहट के बीच भी बेटी के पलकों पे कुछ नमी महसूस जरूर की थी। इधर लड़का सारी बातें सुन लेता है। वह इस वक्त बेहद हैरान था। लड़के का इलाज शुरू होता है। लड़की हर समय लड़के की देखभाल करती है। सिमरन के ख्याल रखने के तरीके को देखकर लड़के को सिमरन से बहुत प्यार हो जाता है। दोनों में हंसी मजाक व तकरार होती रहती है। एक दिन जब लड़के का घाव भर जाता है तो वह लड़का सिमरन से कहता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और मेरा क्या नाम है। मैं कुछ नहीं जानता, मगर तुम्हारा अपनापन देखकर मुझे हमेशा के लिए यहीं रहने को दिल करता है। सिमरन, आप चिंता न करिए, मेरे बाबा कल आपको शहर छोड़ देंगे
और आपको गाड़ी के छत पर बिठाकर नीचे लिख देंगे कि एक खूबसूरत नौजवान के घर का पता बताने वाले को 1 लाख रुपए दिया जाएगा। लड़का, मेरा मजाक उड़ा रही हो? सिमरन, अरे नहीं नहीं, मेरी इतनी औकात कहाँ जो हम आपका मजाक उड़ा सके। लड़का, सिमरन, तुमने कभी किसी से प्यार किया है? सिमरन, नहीं, मगर किसी एक को मैंने अपनी दुनिया मानी थी, मगर उसने मुझे अपना बनाने से इनकार कर दिया। लड़का, जरूर कोई पागल ही होगा जिसने तुम्हें ठुकराने की गलती की है। सिमरन, नहीं नहीं, वह एक समझदार लड़का था। पागल होता तो मुझे जरूर अपनाता। लड़का, यदि वह लड़का दोबारा अपनी गलती को स्वीकार करके तुम्हें अपनाने आ जाए तो क्या उसे माफ करके उससे शादी करोगी? सिमरन, गलती उनकी थी ही नहीं तो मैं कैसे बिना गलती के उन्हें माफ कर दूं? गलती तो मेरी थी। लड़का खुश होकर कहता है कि इसका मतलब तुम उस लड़के से शादी कर सकती हो। सिमरन, बिल्कुल नहीं, अब दोबारा उनसे शादी के बारे में सोच भी नहीं सकती। लड़का, मगर क्यों? अब फिर क्या उलझन है? सिमरन कुछ देर खामोश रहती है और खिड़की की ओर देखने लगती है। शायद कुछ कहने से पहले खुद को संभालना चाहती थी। शायद पलकों पर दर्द पिघल रहा था। इधर सिमरन के पापा दूसरे कमरे से दोनों की बातें सुन रहे थे। उसके पापा भी हैरान होकर वजह सुनने को बेताब थे। लड़का पास जाकर सिमरन को अपनी तरफ करता है, मगर सिमरन की पलकों पर आंसुओं का सैलाब देखकर कुछ कहने की हिम्मत नहीं होती। सिमरन अपनी पलकों को साफ करते हुए कहती है कि उस दिन मैंने अपने बाबा को उस इंसान के पैरों पर सर रखकर मेरे लिए गिड़गिड़ाकर रोते हुए देखा था। मेरे उस पिता को जो मेरा अभिमान भी है और मेरा घमंड भी। पता है, उस दिन मैं तसल्ली से अकेले में खूब रोई। बारात लौट चुकी थी, लोग आहिस्ते आहिस्ते जा चुके थे, मगर एक शख्स ऐसा भी था जो अपनी बेटी के लिए सबके पैर पकड़ पकड़ कर थक सा गया था। वह सिर्फ अकेला बैठा था अपनी तकदीर पर रोने के लिए। खिड़की से बहुत देर तक मैं उस बेबस बाप की नम आंखों को देखती रही जो मेरा सब कुछ था। मैंने अचानक अपनी पलकों को पोंछा, फिर आंखों को ठीक से धोया और दुल्हन के वस्त्र बदलकर दूसरी वस्त्र पहन ली। फिर चाय बनाई। कितना मुश्किल था उस वक्त खुद के आंसुओं को रोकना, क्योंकि उस दिन मेरी जिंदगी मुझे एक लाश समझकर वापस लौटी थी। उस वक्त मेरा मुस्कुराना जरूरी था, क्योंकि मेरे सामने वह शख्स था जो मेरी आंसू देखता तो शायद जी नहीं पाता। मुझे मुस्कुराना था अपने बाबा के लिए, क्योंकि मेरी खूबसूरत दुनिया के मेरे बाबा राजा हैं और मैं उनकी नन्ही राजकुमारी। मुझे सांवली मानकर एक शख्स ने ठुकरा दिया था, मगर मेरे बाबा मेरे लिए वह शख्स थे जो मेरे 5 साल की उम्र में जब मेरी माँ गुजर गई तब भी उन्होंने दूसरी शादी ये सोचकर नहीं की कि कहीं उनकी राजकुमारी को कोई दूसरी औरत आकर न सताए। अंदर सिमरन के पापा का बुरा हाल था। पहली बार वह अपनी बेटी के मुख से वह दर्द भरी बातें सुन रहे थे, जिस दर्द को बाप की खातिर बेटी ने झूठे मुस्कान की चादर से ढक रखा था। मर्द था वह बाप, मगर बेटी के दर्द ने मोम की तरह पिघला कर रख दिया था। इधर सिमरन रोते रोते आगे कहती है कि हर बेटी के बाप की जिंदगी और मौत बेटी के पलकों पे छुपी होती है। जहाँ बेटी मुस्कुराई वहाँ एक पिता को दोगुनी जिंदगी मिलती है, और जहाँ बेटी रोई बाप एक तरह से मर ही जाता है। मैं उनके लिए सांवली थी, मगर मैं अपने बाबा के लिए एक परी, एक राजकुमारी हूँ। वो मेरी दहलीज से बारात वापस ले गए, मगर मेरे बाबा ने उस शहर को ही ठोकर मार दिया जहाँ उनकी राजकुमारी का अपमान हुआ था। अब आप ही सोचो कि मैं कैसे उस शख्स से दोबारा शादी कर लूं जिन्होंने मेरे भगवान को अपने कदमों में झुकाया हो। माना मैं सांवली हूँ, मगर मैं हूँ तो एक बेटी ही ना। लड़का पलके झुकाए सुनता रहा। सर उठाया तो एक सांवली लड़की के दर्द को सुनकर खुद भी रो रहा था। लड़के को कुछ नहीं सूझा तो सिमरन से धीरे से कहा
क्या मैं तुम्हें एक बार गले लगा सकता हूँ? सिमरन कुछ नहीं कहती, मगर लड़का तुरंत सिमरन को गले लगाकर बस इतना ही कहता है कि भगवान करे मुझे एक सांवली लड़की मिले। फिर सिमरन को उसी हालत पर छोड़कर वह सिमरन के पिता के कमरे में आता है, जहां सिमरन के पिता बैठकर रो रहे थे। लड़के को देखकर अचानक खड़े हो जाते हैं, मगर तब तक लड़का उनके पैरों में गिरकर माफी मांगता है और खड़े होकर कहता है कि मेरी याददाश्त बिल्कुल ठीक है, मगर आप ये बात सिमरन को मत बताना, वरना ये गुनाह पहले गुनाह से बड़ा होगा। शायद मेरी याददाश्त उस वक्त गई थी जब मैंने सिमरन को ठुकराया था और आपको झुकाया था। मैं अपनी बेगुनाही की कोई सफाई नहीं दूंगा। हाँ, मैंने गुनाह किया है, मगर कोई मुझे सजा तो दे। ये कहते कहते लड़का रोने लगता है। मुझे मेरे गुनाहों की सजा के रूप में सिमरन दे दीजिए बाबा। मुझे आपकी परी चाहिए, मुझे आपकी राजकुमारी चाहिए। सिमरन के पापा, बेटा घर जाओ, आपके अपने तलाश कर रहे होंगे। मैं ठहरा एक बाप, मैं तो हमेशा उसे खुश देखना चाहता हूँ, मगर इस बार एक बाप खामोश रहेगा। इस बार मैंने अपनी परी को पूरा हक दिया है कि वह खुद अपनी खुशी ढूंढे, क्योंकि मैंने एक बार दहलीज से उसकी खुशियों को मुंह मोड़कर वापस लौटते देखा है। अब की बार ऐसा हुआ तो शायद मैं जिंदा न रहूं। तभी लड़का उनके मुंह में हाथ रखकर कहता है, नहीं बाबा नहीं, आपको जिंदा रहना होगा सिमरन के लिए, और सिमरन की खुशी आप ही हो। मैं इंतजार करूंगा कि कब मेरे गुनाहों की पैरवी होती है। उस दिन जज भी सिमरन होगी और वकील भी सिमरन। सजा दे या रिहा करे, मैं बस उसका ही हूँ। इतना कहकर लड़का बाबा से जाने की आज्ञा लेता है। मैं निकलता हूँ बाबा, एक दिन और यहाँ रहा तो मैं सिमरन का गुनहगार बनकर जी नहीं पाऊंगा। लड़का इतना कहकर निकल जाता है। सिमरन दूर तक अपनी जिंदगी को जाते देखती रहती है, मगर पलकों में उसके वापस आने की एक उम्मीद की नमी थी, क्योंकि सिमरन लड़के और अपनी बाबा की बात सुन चुकी थी। बाबा सिमरन से कहते हैं कि तू एक बार और सोच ले बेटी, क्योंकि वह पश्चाताप के आग में जल रहा है। तेरी खुशी किसमें है पता नहीं, मगर मेरी खुशी तो तू है। और तेरे बाबा का दिल कहता है कि चल फिर तुझे दुल्हन के रूप में उसी लड़के के साथ सजा दो जिसने तुझे सांवली कहा था। सिमरन, बाबा हम तो बस आपको खुश देखना चाहते हैं। लोग हमसे कितना भी नफरत करें, हमें कितना भी सताएं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर जिस दिन मैंने आपको दुखी देखा उस दिन मैं टूट जाऊंगी। इधर सिमरन अपने बाबा की खुशी के लिए तैयार हो जाती है, उधर लड़का अपने माँ बाप को लाता है और जिद करता है कि शादी शहर में हो और उसी घर में हो जहाँ उसने अपनी सांवली को ठुकराया था। सब मान जाते हैं। लड़का पश्चाताप करना चाहता था, उस कलंक को मिटाना चाहता था जिसके वजह से उसकी सांवली दुखी हो गई थी। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए स्क्रीन पर दिए गए वीडियो पर क्लिक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।